नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। टाइमिंग है इसकी सुबह 9 बजे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 से 4 तक क्या है, एक पद्यांश दिया हुआ है, तो इसके आंसर हमें देने हैं। तो पद्यांश पढ़ लेते हैं। अगर देखिए इसको आप लोग ना पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा। लैंडस्केप में देखेंगे तो आपको छोटा छोटा दिखेगा। पोर्ट्रेट को मोड में देखिए लगा के, तब आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। इसको फिलहाल छोटा करते हैं यहाँ पर और क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, जिसको सॉल्व करें ना वो स्किप कर सकता है आगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से फिर से पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ। इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं देखिए। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। किन कलियों का बहार का आगमन हुआ है, तो विचार की कलियों का। सूखे पत्ते प्रतीक होते हैं किसके, तो मन के सूनेपन के होते हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, विचारों की परिपक्वता। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम क्या होगा। थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए ताकि सब ऑप्शन दिखें आपको, ठीक है। तो देखिए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्राकृत पहले नहीं है, पाली के बाद प्राकृत आती है। ये 5वें का जो है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसका बहुवचन आप नहीं बना सकते हो। जैसे हिमालय नहीं बना सकते हो, रामायण नहीं बना सकते हो, गंगों, हिमालयों, रामायणियों ये नहीं कह सकते हो ना आप लोग। पहाड़ों कह सकते हो, तो ये पहाड़ों नहीं है हमारी। पहाड़ क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। चलिए सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। तो आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता दूं। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है भाई। यामा के रचयिता बताइए कौन है, यामा के रचयिता बताइए। तो यामा के रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। विशेषण पूरक वाला वाक्य बताइए कौन है। मधुबाला सुंदर थी, बच्चों को खांसी थी, मधु मेरा भाई है। ये देखिए पहला वाला वाक्य सही हो जाएगा। मधुबाला सुंदर थी। सुंदर क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, ठीक है। सुंदर हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। और सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। किस वाक्य के शब्द किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं पहले भाई, कि ऑप्शन आ नहीं रहे। अरे ये क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया ना, इतना ठीक है, ये ठीक, अब ठीक है। हाँ बताइए भाई, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अग्नि वही अनिल, पाषाण अस्म उत्पल, व्योम नभ अंबर, पयोधर उरोज। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसमें तो ये व्योग नभ, अच्छा यहाँ पर अनल होना चाहिए था। अनल, अनल होगा तो इसके हो जाते पर्यायवाची आग के, लेकिन अनिल तो वायु का होता है। इसके साथ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो व्योम नभ अंबर इसमें सही है, ठीक है। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ बताइए। तो दाल में कुछ काला है, कुछ मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ये कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आशंका या संदेह होना। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहते हैं, वाचिक अनुभव कहते हैं, ठीक है। चलिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान। तो ये मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर भ्रांति हो रही है ना, भ्रांतिमान हो जाएगा अलंकार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है, मधुर मधुर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा विशेषण युग्म सही नहीं है। सापेक्ष, निरपेक्ष, सापेक्ष, कौन सा विलोम, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ,
कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, विशेषण पढ़ रहा हूँ। कौन सा विलोम, तो देखिए सापेक्ष का क्या होता है, सापेक्ष का जो होता है सही, अच्छा सही यहाँ पर देखो काट दिया गया है, ठीक है, सही है यहाँ बताया गया है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है तो गलत हो गया, ठीक है। और सही बताया गया है, कौन सा विलोम सही है यहाँ पर, तो ये आपत्ति का विपत्ति, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा फिर से देखें जरा, कुछ इसमें कुछ मिसप्रिंट लगा हुआ है यहाँ पर, देखो कुछ लगा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। कौन सा विकल्प युग्म सही नहीं है, सही नहीं अगर कहा जाए सापेक्ष का निरपेक्ष, ये तो अब ये क्या है कि निरपेक्ष होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। ये निरपेक्ष क्या होता है, आपत्ति विपत्ति तो एक ही चीज़ होती है। स्वकीय परकीय भी, व्यष्टि समष्टि ये भी। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, इसको जो है टेलीग्राम पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, सापेक्ष का निरपेक्ष होना चाहिए, तो ये सही हो जाता है क्वेश्चन। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं भाई, चरण, यति, गति, यण, तो इसको बोलते हैं हम लोग चरण। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है, घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। तो देखिए स्वादिष्ट तो हमें सही लग रहा है भाई, स्वादिष्ट सही लग रहा है, घनिष्ठ, घनिष्ठ होना चाहिए था। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान, तो वियोग श्रृंगार की जो स्थिति है वो मिलन नहीं है, मिलन नहीं होती भाई। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है बताना है आपको। प्रधान जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, बहुत से छात्र हिंदी में, देखिए पहला वाक्य होता है, दूसरा वाक्य जो है होता है ना, ये पहले वाक्य पर जो है आश्रित रहते हैं मिश्र वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य में अगर दोनों को अलग अलग कर दोगे तब भी उनका अपना 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 अर्थ होता है, लेकिन इनको अगर कर दोगे ना, अलग कर दोगे मिश्र वाक्य को, तो अपना अपना अर्थ नहीं होता है। तो फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जैसे प्रधान जी ने कहा, अब प्रधान जी ने कहा आपने ऐसे कर दो, कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये अपने अपने आप में अर्थ नहीं है, इनको जोड़ोगे तभी एक सार्थक अर्थ बनेगा वाक्य का, ठीक है। जैसे कहा कि राम जा रहा है और सुरेश खा रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि राम अपना काम कर रहा है, सुरेश अपना काम कर रहा है, ठीक है। सिया राम स्वरूप आगत अनूप, सिया राम स्वरूप आगत अनूप, बिलोचन मीनन जो जलु है, श्रुति राम कथा, मुख राम को नामो, हिय पुण्य रामई को धूली हैं। इसमें कौन सा भैया हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा भक्ति रस हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम में खुद से होता ही है, स्वयं हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य बताइए क्या है। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो ये वाक्य हमारा हो जाएगा कृतिवाच्य। ईश्वर को सुनने को 2 कान दिए हैं, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा, तो सुनने के लिए, ईश्वर ने सुनने के लिए होगा ना, सुनने के लिए होगा तो संप्रदान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, तो किस्मत हारा प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है, हारा प्रत्यय नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण किया जा सकता है, हाँ। उद्देश्य और विधेय वाक्य आवश्यक घटक माने जाते हैं, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, तो इसका 25 का डी हो जाएगा भाई। क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते, क्रिया को तो क्रिया कहते हैं भाई, और कर्ता को विधेय कहते हैं, तो कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। नीम का तत्सम बताइए, नीम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो नीम का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा निम्ब, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कार्यान्वयन। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होता है, बहुब्रीहि समास का इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो जो हमारा ये जो लिखा है चक्रधर, ये हो जाएगा, ठीक है। करदम का पर्यायवाची शब्द बताइए, करदम का पर्यायवाची शब्द क्या, कीच, कोट, करदम, कंगाल,
तो कर्दम का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा कीच। सख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है? सख्येश्वर, सखीयेश्वर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सख्येश्वर, ये हो जाएगा हमारा छठी संधि। व्याकरण जानने वाला उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण जानने वाले को बोलते हैं वैयाकरण। पथभ्रष्ट का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो पथ से भ्रष्ट हो जाएगा ना, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास होता है ये, पथ से भ्रष्ट। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये कैसे हो गया भाई? सरकार सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो ये है सरकार। निम्न में से तालव्य बताइए क्या है? तालव्य, तो कंठ तालव्य, तो तालव्य कौन सी हो जाएगी इसमें से? ये हो जाता है शा, ठीक है, शा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो कायल, तंबाकू, चाय, विज्ञापन, तो विज्ञापन जो है विदेशी मूल का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि की मतलब यहाँ पर किस शब्द की संधि गलत है? तो बताना है आपको किसकी गलत है, ये वाली गलत है, ठीक है, नवूढ़ा। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का विकल्प का चयन करें, ठीक है, नहीं है तो भी करें। देखो, नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? तेज गति से चल रही है, ठीक है, तेज गति से हो रही है। पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अब सज्जन पुरुष सतजन, ठीक है, तो ठीक है, सज्जन पुरुष, ये पुरुष लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है भाई, है ना, सज्जन का मतलब ही हो गया वही। अच्छा, किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया जो है पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब बरसात रुक गई है, ठीक है। अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो बताइए, 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अपत्य, अपथ्य मतलब संतान, अपत्य संतान, और अपत्य मतलब जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, ठीक है। निम्न में से कंठ वर्ण का कौन सा है? कंठ, तो कंठ हमारा क्या हो जाता है? कंठ हमारा हो जाएगा आ। तालव्य होता है ई, और ए होता है कंठ तालव्य, ठीक है। वी होता है मूर्धन्य। संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? संधि का देखिए विग्रह और विच्छेद दोनों होता है। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करें भाई, जो कम खर्च करता हो, इसको बोलते हैं मित व्ययी। इनमें से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? बजरंग तद्भव शब्द हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार हमारे हो जाएंगे ये सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ दिया हुआ है, पढ़ लेते पहले। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन के महान शक्ति। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को करने का साधन है। समाज, देश और विदेश में घटने वाली प्रतिदिन। अच्छा, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना, देखो पहले देखते हैं। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के, यहाँ पर लिखा हुआ आज के जीवन के महान शक्ति। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को, तो यहाँ पे क्या है, विचारों को क्या करते हैं हम लोग? तो विचारों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अभिव्यक्त 46 नंबर पर, साधन है, ठीक है। समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की, अब दिन प्रतिदिन की क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं, ठीक है। और निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा हो गया, ठीक है, 2 ही थे ना क्वेश्चन ये। चलिए हम लोग बड़ा करते हैं, फिर से बताना है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? तो मोहन, कमल और सुरेश, तो यहाँ पर जो छूटा है ना, वो छूटा है हमारा अल्प विराम, यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए था। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई अलंकृत शैली का प्रयोग करोगे तो संक्षिप्तीकरण कैसे कर पाओगे। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर आपके आए, ठीक है, 50 में से।